जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच चर्चा का विषय पीनट्स। देख लीजिए मित्रगण, मूंगफली के नाम से भी इसे हम जानते हैं। पीनट्स के ऊपर आज चर्चा का विषय है। मैं आप लोगों के बीच इसके कुछ हैरत अंगेज जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि ऑप्शन भारत हमेशा आप लोगों के बीच हर दिन कुछ नई वीडियो शेयर करती है, तो आज के इस कड़ी में, पीनट्स के इस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच बताना चाहूँगा मूंगफली के औषधीय गुण, मेडिकल प्रॉपर्टीज़। पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, एमिनो B3 इसके बहुत अच्छे सोर्स होने के वजह से बहुत सारी बीमारियों में ये काम आती है। लेकिन मैं आज कुछ विशेष बीमारियों के ऊपर आप लोगों से बात करने का संकल्प लेकर आया हूँ। मूंगफली के अगर मैं गुणों की तुलना किसी और चीज़ों से करूं तो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली का बेनिफिट 1 लीटर दूध के बराबर है। हाँ जी मित्रगण, 1 लीटर दूध के बराबर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली का बेनिफिट ले सकते हैं। किन किन बीमारियों में आती है मैं आपको बता दूं, कैसे प्रयोग आएगा उसके बाद बता दूंगा, और जो कुछ भी जानकारियां रह जाएंगी मैं डिटेल्स में आपको देता रहूँगा। मित्रगण, वजन बढ़ाने के लिए जिन मित्रगणों का वजन में प्रॉब्लम है, जिनकी वजन नहीं बढ़ती, जिनको ये चांसेस रहते हैं कि मेरी वजन नहीं बढ़ रही है, आप उस वजन को बढ़ाने के लिए मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। गर्भावस्था में जो माताएं बहनों को प्रेग्नेंट जो होती हैं, उनके जब शिशु पेट में होते हैं तो शिशु का बौद्धिक विकास और साथ में ही माता के डिलीवरी के बाद बच्चों को जो दूध पिलाने का, स्तनपान कराने के लिए भी आप इसको फायदेमंद ले सकते हैं। टीबी के मरीज, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा, जो कहते हैं फ्री रेडिकल सेल्स जो होते हैं, उसको बहुत ही अच्छा कंट्रोल करने में हम इसका बेनिफिट लेते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। एसिडिटी या कब्ज नाशक, जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो कब्ज नाशक के तौर पे भी इसका प्रयोग ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाई अगर कोई मानी जाती है, स्वादिष्ट दवाई मानी जाती है, तो वो हम इसे मानते हैं मूंगफली को। अच्छा मित्रगण, आपको बता दूं कि मूंगफली को दिमागी दवाई बताई जाती है, ब्रेन फूड कहते हैं इसको। कई लोग इसको ब्रेन फूड के नाम से बताते हैं कि ये ब्रेन फूड है। क्यों, कैसे, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। खून की कमी को पूरा करने के लिए, एनीमिया में भी आप इसका मदद ले सकते हैं। और आपको ये बताऊं कि याददाश्त बढ़ाने के लिए तो है ही है, जब हम इसे ब्रेन फूड्स मानते हैं तो याददाश्त बढ़ाने के लिए है। कोलोन कैंसर को भी रोकने में, रोकथाम करने में आप इसका मदद ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो वेट को लॉस करना चाहते हैं। ये वेट को गेन भी करने में हेल्पफुल है, वेट को लॉस करने में भी हेल्पफुल होती है। मैं कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, दोनों का तरीका अलग है। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं उसमें भी कई हद तक ये फायदेमंद होती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। देखिए मित्रगण, बकरी का दूध 100 ml और उसमें 1 नींबू मीडियम साइज का और 50 ग्राम मूंगफली, कच्ची मूंगफली, इनका पेस्ट बना के अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो इन्फेक्शन, मतलब मैं बताऊं कि साइरोसिस से लेके एक्जिमा तक की मारक बीमारियों को आप इस मूंगफली के प्रयोग से सही कर सकते हैं। उसके बाद बताऊं, डिटॉक्सिफाइड करने के लिए काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जिनका काफ़ी सारे फ़ोन आता रहता है कि सर बताइए बॉडी को डिटॉक्सिफाइड, तो डिटॉक्सिफाइड करने के लिए भी आप इसको प्रयोग में लेते हैं। टॉक्सिन को बहुत जल्दी ये शरीर से बाहर निकालता है। अच्छा मित्रगण, बता दूं कि मूंगफली का तेल, मूंगफली के बटर, मक्खन, पीनट ऑयल, पीनट बटर, ये सारी चीज़ें ना आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें फायदेमंद है। कैसे कैसे प्रयोग लेना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाने के वजह से, देखिए इसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। ये विटामिन ई के सोर्स होने के वजह से आप अपने आँखों का, बालों का इससे खास तरीके से ध्यान रख सकते हैं। देखिए, अगर जिन लोगों को पाचन शक्ति बढ़ानी है, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है या बढ़ाना है, कई लोगों को होती है कि पुरानी कब्ज रहती है। कब्ज की बीमारी तो 10 में तकरीबन 9 लोगों को प्राय पाई जाती है।
तो कब्ज की बीमारी को अगर आप कवर करना चाहते हैं या उसको रिकवर करना चाहते हैं या उसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप कच्ची मूंगफली का प्रयोग करना शुरू कर दें। मित्रगण ध्यान रखिएगा, कच्ची मूंगफली का प्रयोग 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक रोजाना, इससे ज़्यादा आप प्रयोग ना करें, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कई बीमारियों में तो ये बहुत ज़्यादा हम इसे दूर रहने के लिए बताते हैं, जिसमें अस्थमा के मरीज, जॉन्डिस के मरीज, अस्थमा मतलब दमा, जॉन्डिस मतलब पीलिया के इनके जो मरीज होते हैं या जिनके पास स्टोन की बीमारियां होती हैं ज़्यादातर, उन लोगों को हम इससे थोड़ा सा दूर रहने का सलाह देते हैं। उन्हें भी प्रयोग कैसे करना है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मित्रगण बता दूं कि ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT हर सोशल मीडिया चैनल पे, जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे रोजाना एक नई वीडियो मैं अपलोड करता हूं। और मेरी जो वीडियोस होती है वो घरेलू साग सब्जियां, मसाले, वनस्पतियों के ऊपर होती है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप हर रोज़ अगर आप ऑप्शंस भारत की वीडियोस को देखते हैं, OPSONSBHARAT ऑप्शंस भारत के अगर हर रोज़ आप वीडियोस को देखते हैं तो आप अपने घर से, अपने किचन से, अपने मसालों से, जैसे कि आज मुझे ये दिख गया सुबह, तो मैंने कहा कि मैं इसी के ऊपर वीडियो बना दूँ। मेरी आदत है, मुझे जो सुबह दिख जाता है मैं उसी के ऊपर वीडियो बना देता हूं, उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए कि वो किस बीमारियों पे वो कार्यरत है और किस बीमारियों पे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मित्रगण, मैं आपको बताऊं कि मूंगफली के सीरीज़ में आपको जो मसल गेनर हैं, जो चाहते हैं कि उनको मसल बने, जो बॉडी बिल्डर्स हैं या जो स्पोर्ट्स को गौर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दूध का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अगर 100 ग्राम कच्ची मूंगफली का प्रयोग करते हैं तो आप हर तरीके की मसल गेनर के लिए तैयार हो जाते हैं या नियंत्रित रहता है आपका। वजन बढ़ाने के लिए भी, वजन को घटाने के लिए भी, दोनों तरीकों से ये बहुत ही ज़्यादा कार्यरत है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि मूंगफली या पीनट्स का जो प्रयोग है वो बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी चाहिए। वैसे ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि खाते समय जब खाने लगते हैं तो हम प्रयोग में ले लेते हैं। तो आप एक मुट्ठी अगर आप उसको हम क्वांटिटी में काउंट करके बताएं तो मूंगफली को हम काउंट करें तो 28-30 मूंगफली के दाने अगर आप प्रयोग में लेते हैं रोजाना तो बहुत अच्छा। इसका एक और बेनिफिट आपको बता दूं, अगर आप मूंगफली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं खून की कमी में अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आप मूंगफली को रात को भिगो कर रख दें। एक मुट्ठी मूंगफली को रात को भिगो कर रखें, उसके साथ 4-5 बादाम डाल दें उसके अंदर, और सुबह उठ के अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, चबा चबा कर अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, हो सके तो जिस पानी में भिगो के रखते हैं वो पानी पीने के, उसके खाने के बाद पीते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मित्रगण, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, अच्छा डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, इंसुलिन टाइप 2 को तक ये कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो मित्रगण, जो भी प्रकृति ने आपके लिए बनाया है उसका प्रयोग करें, उसको अच्छी तरीके से उपयोग में लें। और ऑप्शंस भारत जो है वो हर रोज आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियां, यूनिक जानकारियां, जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, जो हमारे आईटी के जो टीम्स हैं, जो इनके ऊपर अच्छी अच्छी शोध, अच्छे अच्छे एनालिसिस के ऊपर जो चीज़ें लाते हैं, वही मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध और आग्रह करना चाहूँगा कि कब्ज हो गई, वजन बढ़ाना है, अच्छा आप मूंगफली के तेल का प्रयोग जरूर करें। मूंगफली का तेल, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना है तो मूंगफली का तेल 50 ग्राम 100 ml बकरी के दूध में और उसके अंदर नींबू मिलाकर, या आप बकरी का दूध का प्रयोग ना करें, कच्ची बकरी का दूध, चलिए कच्ची बकरी का दूध, कच्चा मूंगफली, सॉरी बकरी का दूध, कच्चा मूंगफली और उसके अंदर आधा या एक मध्यम साइज का नींबू काट के अगर आप इसको प्रयोग में लेते हैं तो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रगण, गॉल ब्लैडर के स्टोन हो तो इसका प्रयोग थोड़ा सा कम करें, और आप इसको पाचन शक्ति से लेके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, वजन बढ़ाना, वजन घटाना और ब्रेन फूड है तो याददाश्त के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को एग्जाम के टाइम में हम लोग इसको सलाह कर देते हैं कि ये खाएं, और केवल बच्चों का नहीं, हम लोग जो रोज जिंदगी मरला में प्रोफेशनल जॉब में हैं, जो काम काज में हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम को करते हैं, तो मैं उनको भी ये सलाह दूंगा कि आप अगर बादाम महंगी होती है, अगर आप बादाम का प्रयोग नहीं ले पाते हैं तो कम से कम 50 ग्राम मूंगफली का प्रयोग रोजाना लें। सर्दी हो या गर्मी, आप मूंगफली का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। तो मित्रगण, इसी के साथ आभार व्यक्त करना चाहूंगा और नो डाउट आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा, वीडियो को जरूर शेयर करें। इससे दो फायदा है, एक तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और घर घर तक लोगों के किचन की जानकारियां उन तक पहुंचेगी और वो उसी से अपना इलाज कर पाएंगे। इसी के साथ आभार। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें और ऑप्शन भारत को जरूर सपोर्ट करें। हर जगह पे इसके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझसे पूछें और नई नई जानकारियों में आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।